जय श्री राम। आप सभी को मेष राशि जुलाई 2025। मेष राशि 2025 जुलाई में मेष राशि के लिए ऐसा रहने वाला है जैसा बिन मौसम के बारिश, कभी राहत कभी चिंता। महीने की शुरुआत में आपका राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में है। अब पंचम भाव का मतलब है मन की बातों को और बुद्धि का घर है। ये मन की बात और बुद्धि का घर, और जब मंगल वहाँ पर बैठता है तो दिमाग में तरह तरह की योजनाएं आती हैं, कुछ नया करने के विचार आते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल साफ नहीं होते हैं। धुंध में रास्ता तलाशना पड़ता है। काम धंधे में आप किसी नई योजना पर सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पश्चाताप में बदलते हैं, इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाना है मेष राशि वालों को। अब ये समझ लो आपकी लास्ट वीक में थोड़ा परिवर्तन आएगा। मंगल पर अपनी दृष्टि का शुभ प्रभाव डालेगा, तो जो काम अभी अटके हुए हैं उनमें फिर से जान आएगी और पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम उसका देखने को मिलेगा। घर परिवार में, काम धंधे में, समाज में थोड़ी बहुत हलचल हरकत शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। जहाँ मंगल शुभ हो जाएंगे वहीं शनि महाराज की सामने से सीधी दृष्टि पड़ेगी। मंगल और शनि की दृष्टि आमने सामने आने पर थोड़ा इसमें खर्च के योग अचानक से बनेंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। पैसा जेब में आने से पहले ही खर्च होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ा खर्चा आ सकता है। ऐसे में समझदारी से काम लेना है। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं। खर्च पानी की सर से ऊपर से ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है खर्च करते हुए। कुल मिलाकर ये है कि सोच समझ कर खर्च करने हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। जय श्री राम। नमस्कार वृषभ राशि, स्वागत है आपका। जुलाई की शुरुआत में आपके लिए एक शुभ संकेत है। शुक्रदेव अपनी राशि के हैं, जिससे यह महीना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। सोने पे सुहागा जैसा ये होगा। आपके लंबे समय से अटके हुए काम इस महीने बनेंगे। कार्यों में गति आएगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। जहाँ चाहा वहाँ रहा, इस सूत्र पर आपको काम करना है। आर्थिक क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ और नए स्रोत के रास्ते आपके बनेंगे। इसमें थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी है, कारण यह शुक्र पर शनि की दृष्टि है और ये तीसरी दृष्टि है। ये एक सावधानी है, चेतावनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए वाहन चलाते समय, ऊंचाई पर काम करते समय, यात्रा में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। 25 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहना है। मौसमी बीमारियां, थकावट, पुराने रोग उभर सकते हैं, इसलिए खान पान आपको अपना संयमित रखना होगा। मूल मंत्र यही है कि हौसला रखो, सितारे आपके साथ हैं। कठिनाई के दिन भी बीत जाएंगे अगर मन में रोशनी है। तो आज बस इतना ही। आशीर्वाद, धन्यवाद आपका। जय श्री राम। नमस्कार मिथुन राशि, इस महीने गुरु का गोचर मिथुन राशि पर होने से भोग विलास, मनोरंजन एवं
ऐश्वर्य से संबंधित खर्चों में प्रधानता रहेगी। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। नए नए अवसर मिलेंगे प्रसन्न होने के, लेकिन कार्यों में कुछ बाधाएं भी आएंगी। यह मास थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर आंतरिक और मानसिक अशांति के योग बनेंगे। 18 जुलाई के उपरांत बुध का वक्री होना व्यापारिक सौदों में क्रय विक्रय एवं लेन देन से संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है और जो भी आवश्यक है समझदार होना, जहाँ समझ दिखानी आवश्यक है वो आपको दिखानी है। आज इतना ही। जय श्री राम। नमस्कार कर्क राशि, जुलाई का महीना आपके लिए धीरे धीरे चढ़ती डगर की तरह रहेगा। पिछले महीने की कठिनाइयों में कमी आएगी और अंधेरे में टिमटिमाती लो की भांति आशा की किरण दिखाई देगी आपको जुलाई के महीने में। लेकिन फिर वही बात है, कहावत है कि भाई नए बर्तन में भी दूध उबल सकता है, अर्थात सावधानी आवश्यक है। 16 जुलाई से सूर्य बुध का जब कर्क राशि में संचार होने से चतुर्दिक प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में हलचल, घरेलू खर्चों में वृद्धि, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी स्थिति बन सकती है। क्रोध के कारण मानसिक तनाव का बादल आ सकता है, टेंशन क्रिएट हो सकती है। अतः आपको इस महीने में नम्रता का कवच और धैर्य की ढाल और वाणी की कठोरता से बचना है। सोच समझकर बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम आपको। नमस्कार सिंह राशि, स्वागत है आपका। जुलाई का महीना प्रारंभ में सिंह राशि के जातकों के लिए धन व्यय के योग लेकर आएगा। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखें, क्योंकि कार्य तो होंगे लेकिन कार्यों में विलंब जरूर होगा। आपकी जो दिनचर्या है अत्यधिक व्यस्त रहने वाली है, और व्यस्त होना ही भविष्य की नींव रखना होता है। बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता। वैसे ही यह समय आपको परखने के लिए आया है। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, विशेषकर मानसिक तनाव, पेट से संबंधित समस्याएं। इसलिए थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि इसमें आपको विश्वासघात का योग बन सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से विश्वासघात की संभावना बनेगी, तो थोड़ा सोच समझकर अपना कार्य करना। और एक सीधी सी बात है, सिंह जो है हमेशा अकेला चलता है, लेकिन उसकी गूंज सभी को सुनाई देती है। अभी बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार कन्या राशि, स्वागत है आपका। जुलाई का महीना बुध देव का लाभ स्थान में होना एक शुभ संकेत है। नौकरी पेशा के जो व्यक्ति हैं उनको तरक्की और पदोन्नति के प्रबल योग हैं। यद्यपि राह में थोड़ी बहुत अड़चने हैं, परंतु दृढ़ संकल्प से आप उस राह को पार कर लेंगे।
जो कार्य आपके पूर्व में अधूरे रह गए थे, इस माह पुरानी मेहनत रंग लाएगी और आपके प्रयासों को सफल बनाएगी। जैसे घी धीमी आंच पर ही पकता है, उसी प्रकार यह समय भी थोड़ा धैर्य मांगता है। व्यवसाय में आय की गति थोड़ी मंद रहेगी, परंतु ऊंट पहाड़ के नीचे ही बैठता है, इसलिए निराशा नहीं होना है। इस समय किसी प्रभावशाली या उच्च पद के व्यक्ति से संपर्क बनने पर नए अवसरों के द्वार खुलने के बहुत अच्छे चांस हैं, बहुत अच्छे योग हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार तुला राशि। जुलाई के महीने में कुछ विषम स्थितियां उपस्थित होगी। शुक्र का अष्टम स्थान में गोचर होना ऐश्वर्य प्रिय कार्यों में व्यय की अधिकता दर्शाता है, परंतु यह सुख सुविधाओं का फल न देकर मानसिक चंचलता एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काल मनोविकार, गुप्त चिंता एवं आकस्मिक रोग से सावधानी का संकेत दे रहा है। शारीरिक दुर्बलता एवं आलस्य का प्रभाव रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद एवं उलझनों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक थकावट का अनुभव हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आंशिक लाभ तो रहेगा, किंतु निरंतर प्रयासों के पश्चात ही सफलता प्राप्ति संभव है। विलासतापूर्ण जीवन शैली पर अधिक व्यय होने से आर्थिक असंतुलन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर खर्च करना है। जो आवश्यक खर्चे हैं वही करने हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार वृश्चिक राशि, स्वागत है आपका। जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि पर जो है ग्रहों की स्थिति अनुकूलता का संकेत दे रही है। स्वग्रही मंगल की अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि रहने से आत्मबल में वृद्धि होगी। साथ ही पूर्व में रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ेंगे। धन आगमन के मार्ग सुदृढ़ होंगे एवं बिगड़ी योजनाओं में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। भाग्य स्थान में शुभ ग्रहों की उपस्थिति से पदोन्नति के योग प्रबल होंगे। किसी वरिष्ठ अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से उन्नति करेंगे, जिससे करियर व्यवसाय में नया मोड़ आ सकता है। उलझे हुए कार्यों का समाधान निकलेगा एवं व्यवसाय में उन्नति के अवसर बनेंगे। हाँ, ध्यान केवल स्वास्थ्य पे रखना है। हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गर्मी से संबंधित रोग, पित्त विकार परेशान कर सकते हैं, इसलिए संयमित दिनचर्या एवं खान पान का विशेष ध्यान दें। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार धनु राशि, स्वागत है आपका। जुलाई का महीना धनु राशि के लिए मिला जुला महीना रहेगा। गुरु व शनि की सप्तम व चतुर्थ दृष्टि से यह माह शुभ संकेत दे रहा है। माह के पूर्वार्ध में लक्ष्मी कृपा से धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ तथा तीर्थाटन में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतोष की अनुभूति होगी। किंतु उत्तरार्ध में राहु के प्रभाव से आकस्मिक खर्चों में वृद्धि संभावित है, जिससे परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। ग्रह कलह, आर्थिक दबाव से मन व्याकुल रह सकता है। ऐसे में धैर्य और विवेक से कार्य करना श्रेयकर रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार मकर राशि, स्वागत है आपका। जुलाई
का महीना आपके लिए सावधानी पूर्वक निर्णय लेने का संकेत देता है। मास के आरंभ से ही बुध की सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र में तार्किक सोच को बल देगी, परंतु उसके साथ ही अनावश्यक विचारों की अधिकता रहेगी। निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है इन विचारों से। 16 जुलाई के उपरांत जब सूर्य की दृष्टि इस राशि पर होगी, तब अहंकार या वरिष्ठ से टकराव के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी तथा किसी भी सरकारी अनुमति या कार्य में विलंब संभव है। हालांकि आय के कुछ वृद्धि के योग भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, परंतु खर्चों की भरमार के कारण आर्थिक संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसे में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला भाव समझकर कार्य करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सरकारी योजना में आवेदन देने की सोच रहे हैं तो 16 जुलाई के बाद कोई तकनीकी या दस्तावेजी अड़चन आ सकती है। इसलिए समय रहते अपने दस्तावेज पूरे रखें, अपने कागज पूरे रखें और संयम से कार्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। कुंभ राशि, जुलाई 2025 आपके लिए मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है। गोचर ग्रहों की स्थिति यह संकेत करती है कि किसी निकट संबंधी या सहयोगी द्वारा विश्वासघात या छल की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। अतः अपने पर्याय की परख में चूक न करें, सावधानी से डिसीजन लें। मास के मध्य भाग में शुभ कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा। धार्मिक कार्य, सेवा और तप में मन लगेगा, जिससे मन को कुछ शांति प्राप्त होगी। किंतु क्रोध, उत्तेजना व आवेश में आकर कोई निर्णय लेना कार्य में विघ्न डाल सकता है। विशेषतः आर्थिक मामलों में संयम की आवश्यकता है। धन संबंधी चिंता इस माह बनी रह सकती है, परंतु यदि आप धैर्यपूर्वक सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। धैर्य और विवेक ही असली पूंजी है, इस बात का हमेशा स्मरण रखना। सपोज करो कि कोई मित्र व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा है, तो बिना पूरी जांच पड़ताल किए बिना किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। यह मित्रता के आवरण में धोखा हो सकता है। साहस वही है सच्चा जो विपरीत परिस्थितियों में भी विवेक से निर्णय लेता है। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार मीन राशि, स्वागत है आपका। मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक विस्तार का संकेत मिल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति की प्रभावशाली स्थिति में धार्मिक आयोजनों, पूजा पाठ तथा पुण्य कार्यों पर खर्च में वृद्धि हो सकती है, जिससे आत्मिक संतोष मिलेगा। माह के दूसरे सप्ताह में नव संपर्क स्थापित होंगे, जिनमें से कुछ प्रभावशाली एवं मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। यह समय नेटवर्किंग और विचार विनिमय के लिए अत्यंत अनुकूल है। तीसरे सप्ताह में लंबे समय से रुका हुआ कोई बिगड़ा हुआ कोई कार्य साकार रूप ले सकता है। धैर्य का फल मीठा होता है, यह कहावत चरितार्थ होगी। चौथे सप्ताह में मानसिक अशांति, व्यर्थ की भागदौड़ तथा चिड़चिड़ापन की स्थिति बन सकती है। इस समय में निर्णय सोच समझ कर लें। वाणी पर संयम और दिनचर्या में संतुलन बहुत आवश्यक है। इसमें आपको ये समझना होगा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। चौथे सप्ताह में अत्यधिक व्यस्तता से बचना है, स्वयं को बचाना है।
और देखो सीधी सी बात है, जीवन की दौड़ में सबसे आगे वही निकलता है जो शांत होकर सोचता है, भाग कर नहीं। जय श्री राम, धन्यवाद।